गुरु की जो जांच है वो कोई कर नहीं सकता। बहुत अजीब अजीब लीलाएं खेलते हैं गुरु। लाओ त्से चीन का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ। चीन में एक बहुत बड़ा संत हुआ च्वांगसू। उसकी कुटिया के सामने कुछ दूरी पर एक और कुटिया थी। वहां भी एक महात्मा जी रहते थे और वो जो महात्मा जी रहते थे च्वांगसू की कुटिया के ठीक थोड़ी दूर पर, वो च्वांगसू को गाली बहुत देते, बड़ा उल्टा सीधा। च्वांगसू का एक शिष्य था, उसने कहा महाराज ये आपके जो कुछ दूरी पर कुटिया है जिसमें महाराज जी रहते हैं आपको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों कहते हैं? च्वांगसू ने कहा यार देखो अब ये बात हम तो ना बता पाएंगे, लेकिन तुम ऐसा करो कुछ दिन उसकी शरण में जाके रहो, वही तुम्हें जवाब मिलेगा। पूछना मत, सेवा करते रहो, जवाब मिल जाएगा। तो गया, रहा 2-3 महीना, उनकी महाराज की भी सेवा की। एक दिन जब सेवा करके विश्वास पा लिया तो पैर वैर दबा रहा था, तो कहा महाराज एक सवाल है मन में। कहा वो सामने च्वांगसू महाराज रहते हैं, आप उनको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों? मैं कहा देखो तुमने मेरी 3 महीना बड़ी सेवा की, इसलिए तुमको बता देता हूं, किसी को बताना मत। कहा महाराज? कहा मैं उनका शिष्य हूं और उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है। और तुम जीवन में जितना स्पष्ट रहोगे उतनी तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ जितने लोग ड्रामा करते हैं वो सब बहुत परेशान रहते हैं। तुम जितना स्पष्ट रहोगे जीवन में कि भैया ये चीज चाहिए। शोले पिक्चर में है ना, कहता हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। जिसको भी सत्य की खोज है वो गुरु के पास सीधे पहुंचेगा, कोई कुछ भी कहे। और जो अन्य कारणों से आ रहा है वो वहीं से लौट जाएगा। फालतू आदमी को क्यों एंटरटेन करना? गलत चीजों को तो हम इतनी तगड़े से पकड़ते हैं और समझते बहुत जल्दी हैं। ये हमारे उसमें है, डीएनए में। तंबाकू इतनी बड़ी बाजार है आज की डेट में हिंदुस्तान, कहने की जरूरत ही नहीं। जिसको भी सत्य की खोज है वो गुरु के पास सीधे पहुंचेगा, कोई कुछ भी कहे। और जो अन्य कारणों से आ रहा है वो वहीं से लौट जाएगा। फालतू आदमी को क्यों एंटरटेन करना? अपनी बिटिया की शादी होगी तो दहेज के खिलाफ बोलेंगे, दहेज नहीं लेना चाहिए, लोग चोर लोग लेते हैं। और जैसे ही लड़के का गई, नहीं हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो संकल्प है और ये सब बातें इससे कह दो तो इतना इसको बुरा लगता है। देखो आजकल लोग यही तो कह रहे हैं कि धर्म क्या है, सब पाखंडी लोगों का मामला है। धर्म कुछ नहीं होता दुनिया में, ये सब आम जनता को बेवकूफ बनाने का साधन है। देखो कि जब तक भ्रम ताकतवर है धर्म कुछ नहीं कर पाएगा, अनुराग कुछ नहीं कर पाएगा, भाव कुछ नहीं कर पाएगा, नियम कुछ नहीं कर पाएगा, सत्संग कुछ नहीं कर पाएगा, ये किसी को टिकने ही नहीं देगा। यहाँ का आदमी 5 स्टार में बैठता है, कोई बार्गेनिंग नहीं, 100 रुपया टिप भी देकर आता है। रिक्शा वाले झगड़ा करता है, कह रहे हैं बगल में तो है गीता नगर और इतना रुपया लोगे, और ये सब बातें इससे कह दो तो इतना इसको बुरा लगता है। आजकल जिसके पास प्रेम और स्नेह जैसी चीजें, लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। पिक्चर आई थी ना गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें उसका वो दोस्त कहता है कि यार मेरे बारे में कुछ बोल, यार मेरे बारे में कुछ बोल। कहता यार दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती खत्म। कहता नहीं बोल यार। कहता तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब मैं समझा कि तू जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि तू डफर है यार, डफर। इस जीवन में सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना, और खासकर हिंदुस्तान में। यहाँ तुम कितना क्वालिटी दे दोगे, सर्विस दे दोगे, यहाँ एप्पल पैसा कमा सकता है। फॉरेन कंपनीज करती है अपने प्रोडक्ट। एप्पल की कंपनी में कोई जा कहते भैया 5 रुपया नहीं निकाल, जूता 50 जूता मारा तो भगे। अरे भैया ऐसे ही कहे थे। आज जो आदमी भाव का प्रदर्शन करता है, भाव कितनी कीमती चीज है। आज आप देखिए समाज में भाव को कोई समझ ही नहीं रहा है। आज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोच रहे डर रहे हैं, डरते हैं हमसे। जो विज्ञान के रास्ते भगवान को खोजेगा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की खोज अंदर है और विज्ञान की खोज बाहर है। बाहर एटम जिस पे साइंस खड़ा है और अंदर आत्मा जिस पे अध्यात्म खड़ा है। 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, कहानियां निकाल लेगा अपनी अपनी कि विंस्टन चर्चिल 11 बजे सो के उठता था, वो भी तो प्रधानमंत्री था। जब तक भ्रम है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अजय मतलब ऐसा नहीं, महाराज गुरु महाराज कहते हैं अजय ऐसा नहीं कि जिसे हराया नहीं जा सकता। अजय का अर्थ दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। महा अजय संसार रिप जीत सके सो वीर। सारी समस्याओं की जड़ ही इच्छा है। इच्छा का मतलब यह कि आप मानते हैं कि आपसे बड़ी और अच्छी चीज कोई आपके बाहर है। बाहर से मिलेगी तब आप बड़े बनेंगे। मर्सिडीज आपको मिलेगी तब आप बड़े कहलाएंगे। बाहर पर डिपेंडेंसी, बाहर आप ये मानते हैं अंदर कुछ है ही नहीं। साधना ध्यान का जो मार्ग है वो बड़ा दुर्गम मार्ग है। दुर्गम इसलिए है क्योंकि उस पार का पता नहीं। मन को दृढ़ता प्रदान करना है, भाव को स्वच्छ करना है, अनुरागी होना है, बाहर से भाग भाग कर निरंतर अंतर की तरफ आना है। कबीर ने कहा इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। और इच्छा ही सारे जग का निर्माण करती है। कहा कबीर जय इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, तो पहला आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है। बोले क्यों? बोले डिजायर। गुरु नानक देव जी ने 5 चोरों में से एक चोर बताया है काम, इच्छा।